हाँ जी भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो मैं एग्ज़ाम दे के आ गया हूँ। तो कल तो बिल्कुल थक गया था। रास्ते में मतलब आते आते मुझे 12 बज गए थे रात के। तो मैं सो गया था, फिर आज लेट उठा हूँ। 9-10 बजे उठा था आज सुबह, बिल्कुल नींद पूरी करी। अब ना तो कोई क्लासेस वगैरह थी। तो भाई एग्ज़ाम के बारे में बात करें कि अभी एग्ज़ाम कैसा आया था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ मतलब कैसा मेरा एक्सपीरियंस था। ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था मेंस का। और पेपर की जो डिफ़िकल्टी थी या इजी था, ये सब अभी आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहो। पहले तो मैं पहले बताता हूँ। वहाँ पे भाई जैसे मतलब एंट्री हुई, तो वहाँ पहले चेक वगैरह किया। पेन तो मैं लेके गया था 2, तो उन्होंने वहीं जमा कर लिए थे। पेन वहीं पे दिया था उन्होंने। वो मतलब बच्चों के ही पेन थे, बट उन्होंने ही दिया था। और फिर वहाँ जाते उन्होंने पहले वो किया, वेरिफिकेशन किया था कैमरे के सामने बैठा के। और फिर फ़ोटो वगैरह ली, वेरिफिकेशन किया। फिर उसके बाद अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर किया, और वो थंब इम्प्रेशन वाला लेफ्ट हैंड से वो करवाया वहाँ पे। अलग से होता है वो चीज़। फिर वो करने के बाद फिर एडमिट कार्ड पे साइन करवाए। फिर उन्होंने बता दिया हाँ भाई ये सीट है। तो वहाँ पे वो खुद लिख के दे दें कि भाई C155 या C144 या A144, लैब नंबर 6 है, लैब नंबर 6B है, या लैब नंबर 6A है। ऐसे ऐसे मतलब है। तो लिस्ट आती है जो रिपोर्टिंग टाइम से पहले आ जाती है, 10-15 मिनट पहले। तो वहाँ पे गए। फिर उसके बाद सीट अलॉट हो गई, हाँ भाई ये सीट है। फिर जैसे ही गया ना, तो जो कंप्यूटर था, सिस्टम था, उसके अंदर मेरी जो लाइव फोटो, उन्होंने अभी वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया था ना कि वेरिफिकेशन किया था, तो वो लाइव फोटो वहाँ पे आ गई थी। और जो हमने वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लाइव फोटो फोटो कैप्चर करवाया था ना, तो वो आ गई थी। और फिर नाम आ गया था और रोल नंबर आ गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे हमें 2 घंटे तक बैठाए रखे। तो फिर दोस्त दोस्त बन जाते हैं आगे पीछे, जो कि डिमोटिवेट करते हैं, ये भाई तूने ये पढ़ा वो पढ़ा, ऑर्गेनिक कैसी, फलाना कैसी, ढिकड़ा कैसी है। फिर उसके बाद भाई फिर हम लोग ऐसे ही, मैं सोचा 2 घंटे तक क्या करें। फिर पानी वानी पीने लगे, फिर वॉशरूम चले गए, ऐसे मतलब घूमते रहे वहाँ पे जो भी चीज़ थी। फिर उसका जब थोड़ा टाइम बचा था, आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद उन्होंने वो शीट दी जिसके अंदर हमें 6-7 पेज मिलते हैं। और आप वो सीट और भी ले सकते हो, जितना मन करे वो ले सकते हो। और एक पेन दिया था उन्होंने, बट मैंने 2 ले लिए थे। तो दोनों पेन दिए थे, और वो भी मतलब बच्चों के ही थे, जो पहले के बच्चे होंगे तो उनका पेपर था। मतलब वहाँ पे और भी एग्ज़ाम का होता रहता है ना, तो वहाँ पे पेन पड़े हुए थे, तो उन्होंने दे दिया सबको। फिर उसके बाद जब सेकंड मिनट कम होती जा रही थी, हाँ भाई अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे, हाँ भाई 15 मिनट बची है। फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद उसके अंदर पासवर्ड, यूज़र नेम तो वो लोग पहले ही डाल के देते हैं, जिसके अंदर हमारा रोल नंबर होता है। और फिर इसके बाद पासवर्ड में उन्होंने बोला कि अपना जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो डाल देना। कुछ भी स्लैश वगैरह कुछ नहीं डालना, बस डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या था, DD MM और YY ऐसे डाल देना है। फिर इसका लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस वो 13 मिनट के लिए वो लॉक हो जाता है स्क्रीन। फिर इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए देते हैं कि हाँ भाई आप लोग ऐसे कि 20 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और उसके एक क्वेश्चन सही है तो +4, एक गलत हो गया तो -1, ये सब चीज़ है बेसिक। और फिर इसके बाद वो टिक करने के बाद फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद पेपर स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद अपना वो चेयर जो होती है वो बिल्कुल बोल देते हैं कि हाँ भैया अब अपनी चेयर अंदर कर लो। फिर चेयर अंदर करने के बाद आराम से पेपर देते हैं। तो मेरा तो ये मतलब फर्स्ट टाइम था कि मतलब 3 घंटे तक ना, मतलब जो आँखें आई स्क्रीन के सामने, तो मुझे तो मतलब फीवर जैसा हो गया था। और मतलब गरम गरम हो गया था सिर, आँख, और इधर भी नहीं देख सकता, इधर भी नहीं देख सकता। तो बिल्कुल मतलब फीवर जैसा हो गया था। फिर मैंने कैसे जैसे किया, तो मैंने मतलब पहले ही स्ट्रेटजी कर रखी थी कि मतलब ज़्यादातर ये तो यही होती है कि भाई मेरी थी कि जैसे केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि थोड़े वो मोटिवेट कर देती है ना, केमिस्ट्री थोड़ी ईजी आती है। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया, नहीं हुआ। दूसरा किया, नहीं हुआ। कि तीसरा किया, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि टीचर्स ने यही बोला था कि डिमोटिवेट नहीं होना कि हाँ भाई पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, कोई सा ना कोई सा तो। फिर जैसे ही चौथे क्वेश्चन पे आए, फिर आ गए वही इनऑर्गेनिक ट्रेंड वगैरह। फिर उसके बाद क्वेश्चन होते गए। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में अराउंड मैंने किए थे 16 या 17 किए थे। फिर उसके बाद मैं गया फिजिक्स पे। फिर फिजिक्स में करते गया, तो स्टार्टिंग के भाई सच बताऊँ तो थोड़ा मतलब डर रहता है, तो इस कारण होते नहीं है। तो और थोड़ा क्या पता वो हार्ड भी हो, मेरे लिए तो हार्ड ही था। बाकी भाई आप लोग तो टॉपर हो गए, तो आप लोग तो कर दोगे। फिर इसके बाद मैंने वो किया, फिजिक्स स्टार्ट किया। फिर पार्ट वन किया। फिर इसके अंदर देखा, हाँ भाई 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए। फिर उसके बाद वापस क्वेश्चन होने लगे। मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, और ये बात सच है कि मतलब जिस कोई क्वेश्चन है आपसे नहीं हो रहा है, तो
उसको ना मतलब ऐसे सोच लो कि हाँ भी इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। फिर इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ गया, और वो जो क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया ना, वो मॉडर्न फिजिक्स का था और वो मुझसे हो नहीं रहा था। सोचो मतलब मैंने ना सबसे अगर ईजी मुझे लगी थी तो मॉडर्न फिजिक्स लगी थी, मुझसे वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। फिर इसके बाद मैंने चलो उसको छोड़ दिया। फिर मैं आगे क्वेश्चन करते गया पार्ट बी में, वो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिर वो किया। फिर फिजिक्स में मैंने लगभग 14-15 क्वेश्चन कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं वापस गया मॉडर्न फिजिक्स पे, फिर उस क्वेश्चन को किया, थोड़ा दिमाग लगाया, आंख बंद किया, प्रेशर डाला दिमाग पे, फिर याद आ गया, फिर बिल्कुल वो भी कर दिया। फिर मुझे लगा अरे ये तो इतना इजी था और मैं कहाँ दिमाग लगा रहा था। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन कर दिया। फिर इसके बाद लास्ट जो होता है भाई, कह सकते हैं महातांडव की तरह, तो वो था भाई मैथ। तो मैथ में मैं भाई रियल बताऊं तो वैसे ज़्यादातर बच्चों का नहीं होता है, सेम मेरे साथ था कि मैंने मैथ का लिमिटेड चैप्टर ही किए थे, लगभग 8-10 चैप्टर ही किए थे। और वो भी जैसे पी एंड सी, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, और 3D, और मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब चैप्टर किए थे। तो मेरी भाई किस्मत सही थी, तो 3 क्वेश्चन मेरे फंस गए थे। एक तो डिटर्मिनेंट का था, जिसके अंदर नो सॉल्यूशन के अंदर फिर वो डी इक्वल्स टू जीरो करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, तो उससे भी इजी आया था कि सिर्फ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कर दिया था। फिर मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा था मतलब कि जैसे ए की पावर 15 प्लस बी इंटू एक्स एंड वाई, 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी कि वो जीरो कब होगा। तो फिर इसके बाद ए की पावर 1 स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, फिर पावर 4 किया, फिर 5 किया, तो एक पैटर्न नजर आ जाता है ना। आशीष सर से पढ़ा था मैं, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे 1-2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना उनको, तो एक पैटर्न नजर आ जाएगा। तो मैंने फिर पैटर्न को नोटिस किया, हाँ भाई ये पैटर्न है। फिर इसका क्वेश्चन किया तो एग्जैक्ट आंसर मैच हो गया था। फिर एक थर्ड क्वेश्चन और था, वो अभी याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन भी कर दिया था। फिर उसके बाद इंटीजर टाइप नहीं किया था मैथ में, क्योंकि मैथ में इंटीजर के लिए भाई जोश होना ही चाहिए ना, और वो था ही नहीं मेरे अंदर, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो मैंने एक एक या दो दो मैंने इंटीजर टाइप भी किए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा हाँ ईजी होता है, बट मैथ में तो क्या ही बताऊँ। तो मैंने मैथ में मतलब मान लो 3 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल कर दिए थे, और 1-2 क्वेश्चन थोड़े मतलब मैंने वैसे किए थे कि जब भाई 2 ऑप्शन थे तो डाउट हो रहा था कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें से मतलब 2-3 क्वेश्चन में मैंने तुक्का मारा था, जब मुझे लग रहा था ना भाई ए और बी में से बी होना चाहिए ऐसे करके, तो वो किया था। तो फिर इसके बाद लास्ट के जब कितने 15-20-25 मिनट बच गए थे ना, फिर मैं उन क्वेश्चन पे टाइम लगाने लगा कि जो मतलब मैंने किए नहीं थे, और जो मतलब मुझे पता था ये मतलब अगर अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने उनके ऊपर किया, तो फिर ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन बन गए थे। अराउंड मैंने 49 के अप्रोक्स मैंने क्वेश्चन कर दिए थे। और ये बहुत पता नहीं कुछ लोगों के लिए कम होंगे, कुछ के लिए ज़्यादा होंगे, बट मैंने 49 कर दिए थे। और फिर इसके बाद मतलब हो भी नहीं रहे थे भाई मुझसे, सच बताऊँ तो। और फिर इसके बाद यही था। फिर इसके बाद जैसे ही टाइम हो गया तो 5 मिनट बची थी, तो मैंने तो पेन वैन बंद कर दिया था और आराम से पानी पीने लग गया था और देख रहा था। फिर लास्ट में जब 10 सेकंड बची, फिर मन में कर रहा था 10, 9, 8, 7। फिर इसके बाद वो कंप्लीट होते ही फिर वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। फिर वो रिव्यू मांगते हैं, स्टाफ कैसा था और सिस्टम कैसा है, कंप्यूटर सीपीयू माउस वगैरह। तो बिल्कुल भाई मैंने सब में 4 की रेटिंग दी थी। 5 स्टार की तो उन्होंने दे ही नहीं रखी थी, 4 स्टार ही दे सकते हैं। तो मैंने सब में 4 किया था, क्योंकि वहाँ का स्टाफ भी बिल्कुल प्यार से बात कर रहा था, और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो बिल्कुल ऐसे समझा रहे थे, हाँ भी बिल्कुल ना डांट रहे ना कुछ। और सिस्टम वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और चारों तरफ कैमरे भाई, चारों तरफ ना, इधर देखो इधर कैमरा, इस एंगल पे इस एंगल, हर जगह कैमरा ही कैमरा। फिर इसके बाद हो गया, फिर सबमिट कर दिया। फिर 10-15 मिनट वो बैठाए रखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बस बोलते हैं कि अभी नहीं जाना। हाँ फिर वो कॉपी वगैरह जो होती है ना अपनी रफ नोटबुक, उसको ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, सिस्टम बंद करते हैं। फिर पहले गर्ल्स को जाने देते हैं, फिर बॉयज़ को जाने देते हैं। फिर इसके बाद इतनी भीड़ होती है तो अप्रोक्स 15-20-25 मिनट निकलने में लग जाती है। और मेरा सेंटर तो इतना बेस्ट जगह आया था जयपुर में, मैं राजस्थान से हूँ ना, तो जयपुर में आया था और इतनी मस्त मस्त बिल्डिंग थी, क्या ही बताऊँ मतलब, मस्त क्लीन साफ बिल्कुल अमीरों वाली। तो बिल्कुल मज़ा आ गया था, बिल्कुल सिस्टम वगैरह बिल्कुल साफ वगैरह था, तो बिल्कुल मज़ा आ गया था। तो ज़्यादा भाई अगर आप लोगों को एनजाइटी हो रही है तो एनजाइटी और पैनिक 23 को होगा, 24 को होगा, और फिर 28 को है। तो भाई एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मतलब डिमोटिवेट मत होना आप लोग। वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मतलब ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। भाई मेरी तो ऑर्गेनिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब
ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। तो ज़्यादा मतलब कोशिश करना, वैसे तो कर नहीं पाओगे आप लोग, जो कि मुझसे भी नहीं हुआ कि भाई वहाँ जाके किसी से बात नहीं करूँगा, अपना बस बैठ जाऊँगा। बट यार लड़कियों का नहीं पता, लड़कों का तो ऐसे होता है कि मतलब दोस्त बन ही जाते हैं 1 सेकंड में ही। तो मेरे तो जैसे ही बैठा जब तक तो 5 दोस्त बन गए थे, 1-2 पीछे बन गए थे, 1-2 साइड में बन गए थे करते हैं। और भाई अपने टीचर्स की हमेशा बात मानो। जैसे एमएसटी सर ने बोला था मुझे मुझे क्या मतलब पूरे बैच को, कि जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अप्रैल वाले 2025 के मॉक टेस्ट देने हमें। तो भाई मैंने उनकी बात मानी और मॉक टेस्ट दिया था मैंने उनका। अप्रैल वाले जो 9 पेपर होते हैं 2025 के 9 पेपर हुए थे, तो मैंने उसमें से भाई 9 की जगह मैंने 7 ही कर पाया था। 1-2 दिन मतलब मैं एक दिन तो श्याम जी के चला गया था दर्शन करने, वहाँ पे प्रे करने की, हाँ भाई मेरा बाबा पेपर अच्छा जाए वो, क्योंकि कई बार दुआ भी काम आ जाती है। तो इसीलिए गया था। फिर उसके बाद भाई तो मैं साथ ही दे पाया था। तो सर की बात बिल्कुल सही थी, अप्रैल अटेम्प्ट भाई डिफिकल्ट आता है। तो उस चीज़ को करने से ना जैन थोड़ा इजी लगता है और सीरियसली इजी लगता है भाई। तो भाई कुछ भी दिक्कत हो ना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो कि हाँ भाई ये दिक्कत है, और कुछ भी डाउट हो कि वहाँ क्या चीज़ कैसे होगी, सब चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं दे के आ गया ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई वहाँ क्या चीज़ कैसे होगी। बिल्कुल पैनिक मत होना, अगल बगल के तो बेवकूफ़ होते हैं, वो बस डिमोटिवेट करते हैं। कुछ तो भाई जो टॉपर होते हैं ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो टॉपर होता है ना वो शांति से अपना बैठ के अपना रहता है। और जो ये रहते हैं ना जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है, जैसे